एक ऐसे माँ बाप की कहानी है जिसमें उसके 2 बेटे होते हैं और एक जगह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो अपने माँ बाप को ले जाके वहाँ का माहौल दिखाते हैं। और ये सारा प्लान हुआ था जो उस कंपनी के ओनर थे उनके ज़रिए कि इनके माँ बाप को बुलाया जाए और उनसे इंटरेक्शन किया जाए या फिर उन्हें कुछ मतलब उनसे बातचीत किया जाए या फिर उनको यहाँ का माहौल दिखाया जाए, उनके बेटे कहाँ काम करते हैं। ये तो रही जहाँ उनके दोनों बेटे काम करते हैं वहाँ की। अब वापस हम गांव में आ जाते हैं। तो गांव में आते हैं तो वहाँ पे 2 बेटे, उनके 2 बहू और 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और पति पत्नी वो हैं। पति पत्नी और उनको तभी उनके तीसरे बेटे की याद आती है। काश माता जी को याद आती है। माता जी बोलती हैं काश आज हमारा वो भी होता, मुरारी, मुरारी यानी कि खेसारी लाल यादव। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोस्त लाल बहादुर आपका नए वीडियो पे स्वागत है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लंबा ज़रूर होगा लेकिन मज़ेदार होगा। तो हम सबसे पहले इस मूवी में जो कैरेक्टर हैं उनकी बात कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, पूजा गांगुली, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, प्रकाश जय, सोनू पांडे, रिंकू भारती और खुशबू यादव, ये मेन हैं। और इसके राइटर हैं अरविंद तिवारी, म्यूजिक है कृष्णा बेदर्दी का, और जो सॉन्ग राइटर हैं वो कृष्णा बेदर्दी हैं, और डायरेक्टर लाल बाबू पंडित, प्रोड्यूसर यश रेड्डी है। यह मूवी 1 साल पहले आई थी और सुपरहिट रही, गजब की मूवी। हमने इसको देखा, देखने के बाद एक चीज़ हमको एहसास हुआ कि इस मूवी को आप देखना शुरू करेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी निगाहें मूवी स्क्रीन से कभी हटेंगी नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद जब इसमें इनके तीसरे बेटे का जिक्र होता है माता जी के ज़रिए, तो माता जी बोलती हैं काश हमारा वो बेटा भी होता। तो लेकिन इसमें पिताजी अपने तीसरे बेटे से बहुत नाराज़ थे। उन्होंने बताया भी कि उसका नाम मत लो, उसका नाम मैंने सुनना चाहता, उसके चलते मैं बर्बाद हो गया, मेरा मतलब पुलिस वालों के सामने बेइज्जत हुआ, बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसमें थोड़ी सी सीन दिखाई जाती है कि उनके छोटे बेटे से एक मर्डर हो जाता है। आप पूरी कहानी सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये एक बॉलीवुड से मिलती जुलती कहानी है। अब यहाँ से सीन हटके अब दूसरी तरफ जाता है, गांव की तरफ। तो वहाँ एक पागल घूम रहा होता है और वो लोग उसको बहुत छेड़ रहे होते हैं। और जब ये सारी बातें जब जैसे वो बताता है कि हम रामदेव के लड़के हैं, रामदेव हमारे पिताजी हैं, तो लोग उसको लेके रामदेव के पास आते हैं। तो लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ये भी नहीं पहचान पाते हैं। तो गांव वाले बताते हैं ये आपका बेटा है मुरारी, छोटा वाला। अब ये सुनकर इनके पिताजी यानी कि अमित शुक्ला बिल्कुल एकदम झल्ला जाते हैं, बिल्कुल पगला जाते हैं। गुस्सा उनको बहुत आती है क्योंकि वो उसका नाम सुनना नहीं चाहते थे। माताजी तो माताजी हैं, उनको इतना प्यार आने लगा, बहुत मनाई, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, बोले कि जैसे 2 ये रह रहे हैं वैसे वो भी किसी कोने में रहेगा, 2 टाइम खाना खाएगा, पड़ा रहेगा। अब ये मानने हाँ तो नहीं किए, लेकिन हाँ बिना कुछ बोले चले गए। अब माताजी उसको अपने घर में रख लेती हैं। माताजी की वो सारी सेवा करता है, बाकी घर में जो भी एक्टिविटी होती है सब कुछ वो देखता रहता है, समझता रहता है। अब धीरे धीरे करके मतलब इनके दोनों बेटे शहर में ज़मीन लेने की बात करते हैं और वहाँ इन बताते हैं कि पिताजी मम्मी के नाम से हम वहाँ पे ज़मीन लेना चाहते हैं। पिताजी बहुत खुशी से एकदम बिल्कुल गदगद, और माताजी को बुलाए, बताए कि हमारे दोनों बेटे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब बहुत गर्व फील होता है। और फिर आगे कहानी आगे बढ़ती है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जब इनके दोनों बेटे और इनका छोटा बेटा खाना खा रहे होते हैं, तो उस समय पे खाने को लेके कुछ कहासुनी हो जाती है। और माताजी एक शादी में गई थी, तो वहाँ इनके दिमाग में किसी एक महिला ने ये डाल दिया था कि अगर अपने छोटे बेटे की शादी कर दो तो शायद इसकी लाइफ बन जाए, क्योंकि जो बहू आएगी वो कम से कम इसका देख रेख तो करेगी। अब ये चीज़ माताजी के दिमाग में गूंज रही थी। अब यही चीज़ इन्होंने अपने दोनों बेटों के सामने बोली कि ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि पिताजी तो मानेंगे नहीं, उनको उनके सामने बोलना बेकार है, वो भड़क जाएंगे। अब ये चीज़ें जब बहुओं को सुनाई दिया तो बहू एकदम बिल्कुल भड़क गई। वो भी बिल्कुल एहसान जताने लगी
कि आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, बहुत है, ये है, वो दुनिया भर की बातें बोली। अब ये सब सुनकर माताजी चली गई। अब ये सारी बातें वो पागल यानी कि मुरारी सुन रहा था। और मुरारी जो है अपना खाना उठा के फेंक दिया खाने के टेबल पे, वहाँ पे जाके सब अस्त व्यस्त कर दिया, डंडा उठा के मारना पीटना शुरू कर दिया। और इसी बीच ये लोग चिल्लाए बाबूजी बाबूजी। तो अब बाबूजी आए भाग के, तो बाबूजी तो भैया इनको पहले से बहुत खफा थे। अब ये सारी चीज़ें सुन के डंडा उठाए और पीटने लगे। माताजी भाग के आई, बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत पीट चुके थे, चोट लग चुकी थी। ये सब करके भाग गए और उसको वहाँ से हट गए। अब ये सब होने के बाद अब इनका प्लान ये बना कि इसको घर से भगा देते हैं। तो भाई हुआ वही चीज़ कि अपने छोटे बेटे को रस्सी वस्सी से बांध के बहुत मारा, मार के फिर घर से निकाल दिया। निकाल क्या दिया, वो पागल खाने वाली वो गाड़ी आती है उसमें बंद करवा के वापस भेज दिया। और ये होते होते लगभग आधी मूवी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ तक में बहुओं के जो उनकी दोनों बहुएँ थीं, उन दोनों के थोड़े थोड़े रंग समझ में आने लगे थे। माताजी के समझ में आ रहा था, लेकिन पिताजी अपने उस छोटे बेटे के गुस्से की वजह से इतने गुस्सा उससे करते थे कि ये छोटी छोटी चीज़ें इनको फील नहीं होती थी, एहसास नहीं किया। अब भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद जब ये बातें माताजी को जब बहुओं ने बोला, थोड़ा खरी खोटी सुनाया कि इतना हम लोग पाल पोस रहे हैं, आप लोगों को इतना खर्चा कर रहे हैं, खर्चा तक गिना दिया कि 7 लाख रुपए हमने आप लोगों पे अब तक खर्चा किया है। ये बात सुनकर माताजी को बहुत बुरा लगा, पिताजी को भी लगा। दोनों आराम से, शाम का टाइम था, बहुए बच्चे सब उधर जाके लेट गए और माताजी और ये पिताजी ये दोनों जाके अपने रूम में लेट गए। माताजी रात भर रोती रही, आधी रात बीत गई। तब तक पिताजी बोले कि मनाए, मतलब समझाए, बोले चलो ठीक है खाना खाते हैं। फिर माताजी जब खाना लेने किचन में जाती हैं, भाई बहुओं का ऐसा कारनामा कि किचन में खाना तो थोड़ा सा भी नहीं था, आधी रोटी बची थी, थोड़ी सी दाल या सब्जी थी कढ़ाई में। अब वो लेके वापस आती हैं, पिताजी देख के एकदम बिल्कुल भाग जाते हैं, उनको भी गुस्सा आता है। अब ये वहाँ से निकल के बाहर आते हैं, अपने बहू बेटों को बुलाते हैं, पूछते हैं। अब वहाँ पे भी कहा सुनी हो जाती है, तो पिताजी के भी समझ में आ जाता है कि मतलब उचित नहीं है, ये साथ रहने लायक है नहीं। फिर अगले दिन वो इनका घर छोड़ के चले जाते हैं, इनका मतलब अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, अपने बहू बेटों को ये घर को सौंप देते हैं और ये निकल जाते हैं। ये पहुंचते हैं लखनऊ के एक अनाथ आश्रम में। वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ बड़ा बढ़िया मेंटेन कर रखा था। पूछे तो बताया कि ये एक अच्छा लड़का है जो अपने मतलब सबको चाहता है कि किसी के माँ बाप भूखे ना रहें, उनको परेशानी ना झेलनी पड़े, इसीलिए अनाथालय बनवाया है और कई अनाथालय बनवाए हुए हैं। अब ये चीज़ सुन के इनको बहुत अच्छा लगा। अब इनका पाँव पूजन हुआ, पाँव धुलाई हुई गुलाब के फूल से, पानी से, और फिर उसके बाद खाना खाने बैठे। तभी एंट्री होती है उस वृद्धाश्रम के मैनेजर, यानी कि मैनेजर तो उस पूरे जो जिनके वो मालिक थे उन सब के थे, वो उनकी एंट्री होती है, जो है प्रकाश जैस। प्रकाश जैस की जब एंट्री होती है तो बात करते करते वो आगे बढ़ते हैं, लोगों से हालचाल पूछते हुए क्या चाहिए क्या ना चाहिए, तो सारी चीज़ें होती रहती है। फिर उनकी निगाह घूमती है इनके ऊपर, यानी कि इनके मम्मी और पापा के ऊपर, जो मुरारी यानी कि खेसारी लाल के मम्मी और पापा, इन पर जब निगाह पड़ती है वो तुरंत पहचान जाता है कि ये तो मम्मी पापा हैं। और फिर उनके पास जाते हैं, फिर उनको मतलब सारी चीज़ें बात करते हैं। और इतना सब हो के ये बाहर आ जाते हैं अपनी मालकिन यानी कि बहू रानी खेसारी लाल की वाइफ को बताने के लिए कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैं उनको लेके आता हूँ, एक बार आप अपने आँखों से देखिए। ठीक है। तब तक ये दोनों पति पत्नी बूढ़ा बूढ़ी वापस बाहर आ चुके थे। तो वो पूछने लगे किसका है, कैसे है, तो बोले कि आप मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम मिलना चाहते हैं इस वृद्धाश्रम के ऑनर से। भैया अब लेके इनको घर पहुंच गए। घर पहुंचे, शानदार ज़बरदस्त हवेली। अब वहाँ पहुंचने के बाद बहू रानी ऊपर से भागी भागी आई, आप थाली वाली लेके और पूजा की। उसके बाद फिर बोले कि आप हो कौन, तो बहू रानी बताई कि आपकी बहू ही समझ लीजिए। तो पिताजी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, माताजी थोड़ा सा समझी, लेकिन पिताजी थोड़ा कंफ्यूज हुए क्योंकि 2 बेटे तो वो थे, एक वो पागल था, तो समझ में नहीं आया इनके। अब कहानी में जैसे आगे मतलब घर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जैसे दीवार में आगे बढ़ते हैं तो दीवार में खेसारी लाल यादव यानी कि मुरारी की फ़ोटो टंगी थी।
अब ये चीज़ समझ देख लिया और भड़क गए एकदम, बिल्कुल फट पड़े। तब बहू रानी समझाती है कि आप गलत हैं, आपने मतलब उनके बारे में गलत सोच रखा है। फिर पूरी पिछली कहानी सुनाती है कि जब वो दोनों लड़े थे, जब खेसारी लाल और दूसरा लड़का लड़े थे बचपन में, तो खेसारी लाल इसी बात को लेकर उसको मार रहा था क्योंकि इसने इसके पिताजी को गाली दी थी, यानी कि अमित शुक्ला यानी बुढ़ऊ को। अब ये चीज़ नहीं समझ पाए तो उधर से भी थोड़ा सा प्रेशर बना, तो ये क्या किया, दोनों बच्चों को उठा के कमरे में बंद कर दिया। जैसे कमरे में बंद किया, ये बच्चा सीधा ट्रैक्टर के फाल, मतलब जो जिससे जुताई होती है वो नुकीला होता है, उसी पे जाके ये बच्चा गिरा था। बोले कि तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे फिर निकाल के बात करेंगे। उसके पिताजी आते हैं, जब निकाल के बात कर मतलब जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं मरा पड़ा है वो, और खेसारी लाल यानी कि जो इनका छोटा बेटा है मुरारी, उसके पूरे शरीर में खून वून लगा है, उसको जेल भेज देते हैं। तब वो बताती है कि ये खून आपके हाथों से हुआ था, जो पूरी ज़िंदगी आपका बेटा आपको मतलब ढो रहा है। तब इनको एहसास होता है, फिर ये मिलने जाते हैं। जब इनको एहसास होता है तब ये बोलते हैं कि हमको मिलना है अपने बेटे से, अपने राम से। भाई मेरे, जब ये मिलने जाते हैं तब वहाँ कांड होता है। अब वो वाकई में पागल हो चुका होता है। बहुत मनाते हैं, बहुत तरह के बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पागल हो चुका है तो उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है। ये थी कहानी फरिश्ता मूवी की। हमको बहुत अच्छी लगी, हमने आज देखा, इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।